इस बीच खबर आई कि पुतिन ने जंग के खात्मे का सबसे खतरनाक प्लान बनाया है। 9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है, जिससे जोड़कर कभी खबर उड़ी कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कभी अटकलें लगी कि पुतिन कई और देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। ब्रिटेन ने तो इन अफवाहों पर विश्वास करके तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे विक्ट्री डे यानी कि 9 मई की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पुतिन के कुछ खतरनाक प्लान पता चल रहे हैं। खबर है कि इस बार पुतिन की प्लानिंग ऐसी होगी जैसी किसी ने सपने में भी न सोची हो। द ओडेसा जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पुतिन डेड एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये कि पुतिन के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है वो किसी की सोच से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। द ओडेसा जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ किरिलो बुदानोव का इंटरव्यू छापा, जिसमें उन्होंने बताया कि पुतिन यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटना चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो तावरिया प्रांत को फिर से बसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोवियत संघ के टूटने से पहले यह प्रांत उसका हिस्सा था, जिसमें क्राइमिया, खेरसॉन और डोनेस्क के कुछ हिस्से शामिल थे। यानी कि पुतिन एक अलग देश बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी की है। मतलब यह कि पुतिन के दिमाग में प्लान ए और प्लान बी दोनों हैं, जिन्हें कामयाब करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने पुतिन के प्लान तो बताए, लेकिन यह दावा करना नहीं भूले कि समय के साथ रूस का हौसला पस्त हो रहा है, क्योंकि 60 दिन से ज्यादा समय से यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के सैनिक थक चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने ये दावा भी किया कि युद्ध से पहले पुतिन को उनके जिन आर्मी अफसरों पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया। यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने अपने इंटरव्यू में ये तक बोल दिया कि पुतिन अपनी हार कबूल नहीं कर सकते, जबकि यूक्रेन से जंग जीतने की उनकी 24 अप्रैल की डेडलाइन कब की बीत चुकी है, जिसके बाद एक नई तारीख यानी कि 9 मई की बात होने लगी। ये तो सच है कि हाथी जैसे रूस की नाक में चींटी जैसे यूक्रेन ने दम कर रखा है, जिसकी वजह से अब तक जंग का नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन तबाह हो गया लेकिन झुका नहीं, और कहा जा रहा है कि इसी बात से पुतिन की जिद बढ़ गई। डॉनबास में जीत के लिए तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उनकी ये जिद उन पर भारी पड़ रही है, क्योंकि अब पुतिन के सैनिक ही नहीं, सेनापति भी थकने लगे हैं। किरिलो बुदानोव ने तो अपने इंटरव्यू में यह तक बोल दिया कि पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं और इस युद्ध में उनका अंत होगा, क्योंकि वो खुद एक डेड एंड पर आ गए हैं जहां से उनका जिंदा लौटना मुश्किल है। यूक्रेन के जासूसों के चीफ कहे जाने वाले बुदानोव ने भले ही इस इंटरव्यू में यूक्रेन के रूस पर भारी पड़ने का दावा किया, लेकिन वो ये भूल गए कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मतलब ये कि रूस कितना भी कमजोर हो जाए, यूक्रेन से ताकतवर ही रहेगा, क्योंकि यूक्रेन की बड़ी बड़ी बातों के बीच रूस लगातार अपनी युद्ध की रणनीति में बदलाव कर रहा है। बुदानोव ने अपने इंटरव्यू में खुद ये बात मानी कि रूस 9 मई से पहले जीत हासिल करने के लिए डेंजरस प्लानिंग कर रहा है।